यकीनन एक जबरदस्त टीम जो कि तश्कील दी गई है उमर एसोसिएट्स की। जहांगीर सुल्तान इस वक्त स्क्रीन पे, लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन, बड़े एक्साइटमेंट है इनकी बैटिंग में और देखने वाले बहुत इंजॉय करते हैं जब ये खेलते हैं। स्क्रीन के सामने है कि जो कि बॉलिंग का आगाज करेंगे हामिद लियाकत हैं जो कि बॉलिंग का आगाज करेंगे यहाँ पर आज एओ हॉस्पिटल्स के लिए रात। सो इस पहली गेंद को करवाने के लिए आए, इसको बड़े आराम के साथ स्टंप के सामने आकर निकाल दिया मिड ऑन पर और एक रन हासिल कर लिया। सो अकाउंट्स को ओपन किया जहांजेब और बिस्मिल्लाह। इस बार खूबसूरत ड्राइव, कवर ड्राइव के 4 रन पहली बार देखने को मिले यहां उमर एसोसिएट्स के बल्लेबाजों की जानिब से। एक और फुल टॉस गेंद, स्ट्रेट ड्राइव, इस बार किसी से गेंद नहीं रुकती, इतनी गोली की तरह गेंद गई 4 रन के लिए। स्टंप्स का एक्सपोज किया और ये गेंद जा रही है इस वक्त बाउंड्री से बाहर। तो पहला छक्का आ गया इस मैच का। इस बार हवा में खेला इस शॉट को, फील्डर के ऊपर से खेला, 4 रन हासिल करने में कामयाब रहे। हवा में खेला इस शॉट को और साथ साथ एक टप्पा दूसरा टप्पा, आहिस्ता आहिस्ता गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर। 4 रन यहां पर इस ओवर की आखिरी गेंद में चौके छक्के का। पावर प्ले की आखिरी गेंद और एक मरतबा फिर किस्मत के धनी उमर एसोसिएट्स वाले आज की रात इनके नाम। क्या करेंगे अगर इतने कैच ड्रॉप करेंगे, नतीजा वही, एक और ड्रॉप कैच और इसके साथ ही पावर प्ले भी मुकम्मल। 47 में से नुकसान, बड़ा ग्राउंड नहीं है लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे। और अब आगे आए और इसके नीचे आकर भरपूर कुव्वत के साथ बॉटम हैंड का पूरा इस्तेमाल किया, रात की तारीकी में कहीं घुमा दिया गेंद को। तो फाइनली कुफर टूटा, खुदा खुदा करके बिस्मिल्लाह छक्का लगाने के बाद स्ट्रेट बाउंड्री को दोबारा क्लियर करना चाहते थे लेकिन उस्मान के हाथों में खेल डाला। नए आने वाले बैट्समैन उमैर बिन यूसुफ। कैच और ड्रॉप और एक और कैच, और तो मेरे ख्याल से वो सेम फील्डर। 2 कदम आगे आए, गेंद को बल्ले के दरमियान से न खेल पाए और लेकिन एलिवेशन भी बहुत दी, डिस्टेंस भी, और नतीजा जहां से सुल्तान ने शक्ल्स को ब्रेक किया बड़े छक्के के साथ। और आज तो क्राउड इतना नजर नहीं आ रहा बट ये हाउसफुल होता था, तो उस वक्त हम इसको PSL ही कहते थे। तो आई थिंक ऐसे टूर्नामेंट्स मुझे बड़ी खुशी है लाहौर में भी शुरू हो गए हैं। यू कैन टेक देम टू योर नर्सरी, नर्चर देम और उनको आप खिलाएं, तो ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं फॉर सच टैलेंट। और हर टीम जो आती है वो बच्चे बाहर से भी लेके आती है। ये गेंद की पिच तक पहुंचे और क्या डिलाइटफुल छक्का रसीद किया है, शॉट ऑफ द नाइट। शॉर्ट गेंद के साथ शुरुआत की है और बैकफुट पे क्या खूब तलाश किया, जहां जेब की शानदार 50 मुकम्मल हुई इन शॉट्स के साथ। ये एओ हॉस्पिटल्स को इस लेग स्टंप पे आती हुई गेंद जिसको गाइड किया फाइन लेग के ऊपर से उमैर बिन यूसुफ ने, और एक ठप्पा खाने के बाद बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और इसी बाउंड्री के साथ 100 रन भी यहां मुकम्मल किए उमर एसोसिएट्स ने। ऑस्ट्रम के बाहर गेंद जिसको लॉफ्ट किया है बैकवर्ड ऑफ पॉइंट के फील्डर के ऊपर से, और गेंद ठप्पे खाने के बाद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। कन्विंसिंग शॉट नहीं था लेकिन सेफ रीजन में खेलने में कामयाब हुए उमैर बिन यूसुफ। इनिंग को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इमाल उमर की अगली गेंद जिसको इम्प्रोवाइज करके फाइन लेग के बाएं जाने से खेलने में कामयाब हुए हैं यहाँ पे उमैर बिन यूसुफ, और बैक टू बैक बाउंड्रीज हासिल की राइट हैंडेड बैटर ने। जोरदार तरीके से खेले हैं और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। विकेट्स के साथ करें, विकेट में आती हुई गेंद इसको उठा के खेला है मिड विकेट जाने, आउट होने का खतरा, लेकिन कैच गिरा बैठे यहाँ फील्डर। और ना ही सिर्फ कैच गिराया बल्कि बॉल हाथों में लगने के बाद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। ना जिम ये चीजें बहुत लाजमी होती है, तो इस चीज के अगर आप ये तीनों चीजें करोगे तो
तब तुम्हारी फिटनेस अच्छी होगी, एक फास्ट बॉलर की फिटनेस अच्छी होती है। Sohail, thank you so much for your remarks. All the best for today's match. थर्ड मैन के फील्डर जो कि गेंद रोकने की ताकुब में स्लाइड किया था, लेकिन बजाय ऐसा लग रहा है कि जब गेंद इनके हाथ में थी तो इनका पैर यकीनी तौर पे बाउंड्री स्कर्टिंग्स को टच कर रहा था और उनको अंदाजा भी हो गया था। इसी बदौलत उन्होंने बॉल उठा के फेंकना गवारा नहीं समझी, बिकॉज ही न्यू दैट इट वाज अ बाउंड्री। थी और उमैर अब बड़ी हिट की तरफ जा रहे हैं। फुल टॉस, इनसाइड आउट शॉट ओवर एक्स्ट्रा कवर, एक बाउंस के बाद जाएगी बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। शॉट ऑफ द इनिंग्स सो फार फ्रॉम उमैर बिन यूसुफ, इंशाल्लाह को वन स्टेप अहेड। विकेटों में आती हुई गेंद, इसको फ्लिक किया है उमैर बिन यूसुफ ने, अपना बाएं घुटना रख के जमीन पे इसको फ्लिक किया और लिफ्ट किया फाइन लेग के ऊपर से और बाउंड्री के साथ ओवर का किया है आगाज। जहाजेब सुल्तान का बहुत ही जोरदार शॉट और गेंद ग्राउंड से बाहर। और थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी जिसका भरपूर फायदा उठाया जहाजेब सुल्तान ने, एक और जोरदार छक्का। उमर एसोसिएट्स की टीम को बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है इन्होंने अपनी बैटिंग से। शानदार शॉट और इस बार कैच हो गए यहां पर। वेरी वेल प्लेड जहाजेब सुल्तान, 80 ऑन 49 बॉल्स। ट्रॉफी नबी गुल बैटिंग के लिए आए, हालांकि सरफराज भी पैड बांध के बैठे थे। क्या बात है। नदीम उमर जो केसीसीए के प्रेसिडेंट, कोयटा ग्लैडिएटर्स के चेयरमैन, उनके साथ अदाकार सऊद। और इस बार कॉटन बोल्ड हुए उमर बिन यूसुफ। ये तीसरा नुकसान उठाना पड़ा है उमर एसोसिएट्स को। उमर बिन यूसुफ उम्दा बैटिंग की, 38 रन 28 गेंदों पर स्कोर किए। और इस बार अच्छी शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन उसे उतनी ही खूबसूरत अंदाज से नबी ने बताया कि मुझे क्यों ऊपर बैटिंग के लिए भेजा गया। इस बार 4 रन हासिल किए अपनी टीम के लिए। और इस बार ओवर पिच गेंद थी जिसे सामने की जानिब मारने की हिट की, आउट होने का खतरा। इस तरह गुलाम नबी की विकेट भी हासिल की यहां एओ हॉस्पिटल ने। कैप्टन ऑफ उमर एसोसिएट्स और मुल्क भर में कप्तान के नाम से जाने जाते हैं। पाकिस्तान के वो वाहिद क्रिकेटर के जिन्होंने अपनी क़यादत में 2 आलमी कप हमारे मुल्क को जिताए। आते ही अपने टिपिकल अंदाज से सरफराज ने सिंगल लिया। इस बार गैप बनाने में कामयाब हुए, बहुत ही खूबसूरती से इस गेंद को पॉइंट और गली के दरमियान से खेलकर 4 रन हासिल किए दानिश अजीज ने। शाहिद आफरीदी 10 ए स्पोर्ट्स के जहां ये ट्रांसमिशन बराह रास्त जा रही है। एक और शानदार चौका यहां पे। इस बार कप्तान ने अपने हाथ खोले और 4 रन हासिल किए। और इस बार सामने की जानिब जोरदार स्ट्रोक सरफराज अहमद का, फील्डर नई गेंद को रोक सके। मुसलसल दूसरा चौका सरफराज का। और इस बार बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक दानिश अजीज का, थोड़ा सा शफल किया ऑफ स्टंप की जानिब और गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। एक मरतबा फिर शफल किया, लेकिन इस बार प्रॉपर टाइम नहीं कर सके। शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खड़े फील्डर के हाथों में कैच आउट हुए दानिश अजीज। लेकिन अच्छी बैटिंग, जो मुख्तसर मौका मिला उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है। और इस बार सरफराज अहमद का जबरदस्त स्ट्रोक, 4 रन हासिल किए। इस स्ट्रोक के साथ उमर एसोसिएट्स की इनिंग मुकम्मल हुई। 192 for 5 in 20 overs. स्टार्ट सोहेल खान, ऑफ स्टंप पर पड़ने को हल्का सा गेंद बाहर की तरफ गया और बहुत ही क्लोज था। और एम्पायर का डिसीजन वाइड बॉल कि किस तरह आपने फिटनेस को मेंटेन किया हुआ, इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं। बड़ा अच्छा बॉल अंदर आया। सबसे अच्छी क्वालिटी सोहेल खान की है कि नया बॉल दोनों तरफ करते हैं। के लिए जाना माना जाता है थिक एज, जो कि एक मरतबा फिर सीधा फील्डर की जानिब जाएगा।
प्रॉपर ऑन टारगेट। सोहेल खान हमेशा की तरह बांध के रखा हुआ। फैसिलिटीज इस दफा थोड़ा सा विथ दिया था, उसको खेलने में कामयाब हुआ। बड़ी अच्छी फील्डिंग, वाइडर थर्ड मैन का फील्डर था, बड़ी तेजी के साथ अपने दाएं जाने भागते हुए गेंद को रोका। अपनी पसंद का बॉलर नहीं मिलेगा हिट करने पर। हिट आउट करने के लिए गए और आउट। दानिश गेंद के नीचे आए और महफूज हाथों में मुंतकिल किया। लेग बाय का लगता है ये गेंद, काफी ज्यादा स्विंग होकर लेग स्टंप पे चला गया और डेफिनेटली एम्पायर ने लेग बाय का इशारा किया, तो यहाँ पर 4 रन मिले। आप हांगकांग की बात आप सही कह रहे हैं कि हांगकांग में जो ग्राउंड है उसके इर्द गिर्द काफी बिल्डिंग्स हैं, बट इस दफा कट करने में कामयाब हुए। बड़ी अच्छी फील्डिंग, काफी ग्राउंड को कवर किया, डाइव किया और यहाँ पर भी 2 रन बचाने के लिए कामयाब हुए। अच्छा शॉट और हवा में जरूर था लेकिन फील्डर की बहुत से दूर और बड़ा जबरदस्त साउंड आया बल्ले से और 4 रन हासिल किए। इसी लड़के खेले और कदमों का इस्तेमाल, लेकिन चेक शॉट खेले जियाउल्लाह की गेंद पे। जियाउल्लाह भी एक अंडर 19 से प्रोग्रेस करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर। और क्रॉस द लाइन खेलने गए, बोल्ड हो गए। बहुत छोटा रन पे जियाउल्लाह का। सबूर खान बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। उसी तरीके की बिल्ड लग रही है इस बार। थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद थी जिसका भरपूर फायदा उठाया। मच नीडेड बाउंड्री फॉर एओ हॉस्पिटल। ने भी अप्रिशिएट किया और एक मतलब फिर शॉर्ट बॉल और देखना होगा उमर इस तरह के बुरे बॉल पे विकेट मिल जाती है। और अच्छा कैच है बिस्मिल्लाह खान का। गेंद जहां डिप कर रही थी रीच किया और स्ट्रेच किया पूरे हाथ को और मुझे बधाई लगता है कि ये कैच क्लीन कैच है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कैचेस बहुत गिरते हैं, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने शायद ये बात सुन ली और इस बार अच्छा कनेक्शन, बैट से अच्छा साउंड आया और जिस तरह का साउंड आया उसी तरीके के रन्स भी मिलेंगे। यहाँ शेर खान को 6 रन हासिल किए। काशिफ काफी शॉर्ट बॉलिंग कर रहे हैं और शॉर्ट बॉल और गेंद 6 रन के लिए बाहर। शेर खान, कम ऑन शेर खान। मसरूफ, शानदार बॉल। इस दफा गेंद ड्रिफ्ट हुई और पड़ने के बाद गेंद स्पिन हुई जिसमें कंप्लीट डिसीव वाली। तो ये एक लेग स्पिनर की खासियत होती है। T20 में जब आपको स्लॉगिंग करनी होती है तो आप देखें कि इस वक्त उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। ये उन्होंने हेलमेट पहना होता तो उनका वेट ट्रांसफर अच्छा होता है इस बॉल के लिए। जी हाँ, तो 15 पे 25 बनाने के बाद वापस लौटे शेर खान। नहीं दे रहे, बैट्समैन को इम्प्रोवाइज करना होगा। कदमों का इस्तेमाल, बुलंदी मिली है इस बार और इसको कैच करने के लिए जा रहे हैं फील्डर। अपने पीछे जाते हुए अच्छी कोशिश की थी, बड़ी अच्छी कोशिश, पीछे की जानिब जाते हुए इस कैच को लेने की कोशिश की, लेकिन हथेलियों में आकर ये कैच ड्रॉप हुआ। क्या खत्मों का इस्तेमाल गए थे और करते हुए इसको ड्रॉप हुआ ये कैच। और इस बार रखते हैं और मोइन खान डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू हिम दैट कामयाबी के साथ उस वक्त ये रिवाज शुरू हुआ इस कॉर्पोरेट कप का, जब आपने देखा होगा हिस्टोरिकली, जब आपने मेरे ख्याल कुछ चेंज आया उधर, बट और डेफिनेटली अ लॉट टू सी फॉर द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ PSLs। जैसे आप देख रहे हैं आज नदीम उमर साहब की टीम खेल रही है, तो अभी मेरी उनसे अंदर भी यही बात हो रही थी कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से वो इमर्जिंग टैलेंट को पिक कर सकती। बट मोइन खान वाज दैट सोल टाइगर जिसने कहा नहीं, आई विल टेक दिस चैलेंज ऑन एंड मैं ग्राउंड बना के दिखाऊंगा और एक वर्ल्ड क्लास। क्योंकि आप देखें इन प्लेयर्स की जितने भी हमारे हीरोज हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ग्राउंड्स की कंडीशंस फेस की हुई होती हैं, सो दे गो थ्रू दिस ग्राइंडिंग प्रोसेस जहां पे अगर जब
उनकी मैच्योरिटी का वक्त आए, अगर हम ही उनको फिर ना यूज़ कर पाएँ तो इस एग्जाम्पल में मोइन खान को बहुत अच्छी तरह यूज़ किया गया। बात करूं तो इस तरह के मैचेस नादोशाद होते थे, तो मैं कहता हूं कि इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। नॉट एवरीवन गेट्स टू गो टू नेशनल स्टेडियम और कदाफी स्टेडियम लाहौर, या जब हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनली खेलने जाते हैं। नए ओवर की पहली गेंद है, इस बार अपर कट किया और थर्ड मैन पर यह कैच चला गया। सो एक और विकेट यहां पर हासिल कर ली है। 91 फॉर 8 स्कोर पहुंचा इसकी। और आज भी उमर एसोसिएट्स एक अच्छी पोजीशन में, एक ऑफ स्टंप के बाहर गेंद स्लाइस किया है, लेकिन लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद नहीं थे और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अच्छा अली, आप क्या समझते हैं कि ये टूर्नामेंट कितने इम्पोर्टेंट है आप लोगों की डेवलपमेंट के लिए? ये टूर्नामेंट कहता है, मैं थैंक यू करना चाहूंगा कहता है मोइन खान साहब का, जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया। ये बड़ा अच्छा टूर्नामेंट है, तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मोइन खान साहब का थैंक यू है, कराची के अंदर उन्होंने ये इतना अच्छा सेटअप वगैरह स्टार्ट करवाया। अली, इस टूर्नामेंट की कोई शायद आउट हुआ है थी तो थोड़ी इररिस्पॉन्सिबल इसका मुजाहरा किया। इस दफा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रॉन्ग अटेम्प्ट की थी यहाँ पे वलीद ने, बाहरी किनारा लिया थर्ड मैन गेंद की ताकुब में, लेकिन जीत नहीं सकेंगे और एक फॉर्चुनेट बाउंड्री हासिल की यहाँ पे आकिब ने। नॉट ओनली आप रन हासिल करते हैं बल्कि बॉलर पे भी प्रेशर वापस मेंटेन करते हैं। इस दफा सीधी गेंद और मिस कर बैठे यहाँ पे हामिद, और ऑफ स्टंप को डिस्टर्ब किया जियाउल्लाह ने, जिन्होंने अपनी चौथी कामयाबी समेटी आज उमर एसोसिएट की जानिब से, और एओ हॉस्पिटल्स को 115 रन पे चलता किया और 77 रन से बड़ी कामयाबी समेटी आज उमर एसोसिएट्स ने। सो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑल अराउंड फ्रॉम सरफराज अहमद एंड हिज टीम। यहाँ पे सही फरमाया, अगर बैटिंग स्कोर कार्ड पे नजर डालें तो कोई खातिर खा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। अजान 19 गेंदों पे 12 रन बना के पवेलियन लौटे। इस्माइल शाह 11 गेंदों पे 6 रन बना सके। अली जो कि लीडिंग स्कोरर रहे इनिंग्स के, 34 गेंदों का सामना करके 36 रन बनाए। 3 बैटर्स बगैर अपना खाता खोले पवेलियन की जानिब लौटे। जिक्र किया एक्सपीरियंस का भरपूर फायदा उठाया उमर एसोसिएट से बॉलर ने सुहेल खान, जिन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 3 रन कंसीड किए, 1 विकेट हासिल की। आदिल ने भी बेहतरीन बॉलिंग की, नई बॉल से 1 विकेट चटकाई, 17 रन कंसीड किए। बट द पिक ऑफ द बॉलर्स जियाउल्लाह, जिन्होंने 4 विकेट समेटी 28 रन देके। तो मैच समरी पे नजर डालें तो ए हॉस्पिटल के कप्तान ने टॉस जीता, उमर एसोसिएट्स को बैटिंग की दावत दी। जाजिब सुल्तान टॉप स्कोरर है, 49 गेंदों का सामना करके 80 रन बनाए और एज एन ओपनर उमैर बिन यूसुफ ने काफी अच्छा साथ निभाया, 28 गेंदों पे 38 रन बनाए। बिस्मिल्लाह खान 19 गेंदों पे 24 रन बना के लौटे। हामिद ने अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट्स नहीं 27 रन कंसीड करके। उस्मान also bowled well, picked up 2 wickets, and in reply AO Hospitals were just bundled out for 115. Ziaullah picking up 4 wickets for 28, and meanwhile Ali was the top scorer, scoring 36 of 34 deliveries.